राम दोस्तों, सुपरदाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण के पास अपनी जीविका चलाने का कोई साधन नहीं था। उसके पास एक ही साधन था कि वो रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नहाता धोता नदी में जाके, और नदी से आता तो उसकी पत्नी एक तांबे का पात्र दे देती साफ सुथरा करके, और उस पात्र को लेके वो जाता और घर घर भीख मांगता। उसे भीख मांगने की भी एक समय सीमा थी। उस समय सीमा के अंदर ही जितना मिल गया उसमें वो खुश हो जाता और घर आ जाता, और उसी को उसकी पत्नी बनाती और खिलाती, और जो बच जाता उसको उसकी पत्नी खाती। इसी तरह दिन बीतते गया, बहुत समय हो गया तो उसकी पत्नी सब चीज़ों से हैरान, मतलब बहुत परेशान हो गई। तो अपने पति से बोली कि देखिए, मैं इस ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई हूँ। इस ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है, लेकिन हम मर भी नहीं सकते। जब तक हमारे पूर्व जन्म का पाप पूरा नहीं हो जाएगा, पूर्व जन्म का जो भी हमने किया है वो सब भोग नहीं लेंगे, तब तक परमात्मा हमको ऊपर बुलाएंगे भी नहीं। इसलिए आप एक काम करो कि कहीं जाके और कुछ ज्ञान बटोर के ले आओ, ताकि आप अच्छा कमा सको और हम लोग दोनों टाइम भोजन कर सके। क्योंकि उनके पास उतना ही मिलता था सीमित समय में, एक टाइम ही भोजन कर पाते थे, दूसरे टाइम तो बिल्कुल वैसे ही भूखे सो जाते थे। तो ऐसे कितना दिन इंसान कर सकता है? तो परेशान होके वो उसकी औरत ऐसे ही बोलती है कि आप जाइए और कहीं से कुछ अच्छा ज्ञान सीख के आइए, ताकि हम लोग का गुजर बसर अच्छे से हो सके। ब्राह्मण देवता बोलते हैं ठीक है। अब वो एक दिन का चावल जो है वो चावल सब्जी को बनाती नहीं है, भूखे रह जाते हैं, और दूसरे दिन सुबह सुबह उसी चावल से थोड़ा सा चावल पकाती है और ब्राह्मण देवता को खिला देती है, और जो थोड़ा बचा रहता है उसको बांध देती है और बोलती है कि आप जाइए, रास्ते के लिए बांध देती है। ब्राह्मण देवता जो है वो उसको लेके और चले जाते हैं। जाते जाते उनको बहुत धूप हो जाता है और वो थक जाते हैं चलते चलते। तो जंगल में एक नदी के पास एक इमली के पेड़ के नीचे वो आराम करने की सोचते हैं, और वो अपने पोटली को उसी इमली के पेड़ में टांग देते हैं और वहाँ नीचे वो आराम करने लगते हैं। थके हुए रहते हैं इसलिए उनको नींद आ जाती है। अब वो गहरी नींद में सो जाते हैं। उसी वक्त भगवान शंकर और माता पार्वती जो है वो भ्रमण में निकलते हैं। अब भ्रमण में निकलते हैं तो वो ये सब देख के माता पार्वती भोलेनाथ से बोलती है कि भोलेनाथ, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। महादेव जी बोलते हैं कि भूख लगी है तो अब क्या किया जाए? तो पार्वती जी बोलती है कि देखो, वो उस ब्राह्मण को देखो आप, वो वहाँ सोया हुआ है और उसकी पोटली जो है वो इमली के पेड़ में टंगी हुई है। उसमें देखो कि कुछ तो होगा खाने का। अब भगवान जी बोलते हैं कि अच्छा, तो देखते हैं। तो उसमें जो खाने का रहता है उसको माता पार्वती भी खा लेती, भोलेनाथ भी खा लेते हैं। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन माता पार्वती बोलती है कि हम दोनों उसका खाना तो खा लिए, अब वो क्या खाएगा, और वो भूखा उठेगा तो वो उसको कैसा लगेगा? भोलेनाथ बोलते हैं कि तुम देखती जाओ कि क्या होता है। अब वो ब्राह्मण का नींद खुलता है, वो उठता है तो उसको लगी रहती है भूख। अब वो वहाँ इमली के पेड़ से पोटली उतारता है और तालाब के पास जाता है। तालाब के पास जाके और वो पोटली को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक के ऊपर एक 7 सोने की प्लेट रखी हुई है। अब वो जैसे ही वो एक प्लेट को उठाता है, वैसे ही वो सातों प्लेट से अलग-अलग देवी खड़ी हो जाती हैं। अब वो देवियाँ जो हैं वो बोलती हैं कि जो तुमको खाने की इच्छा है वो माँगो, तुमको मिल जाएगा। अब वो ब्राह्मण देवता माँगते हैं और उनको तरह-तरह के भोजन मिल जाता है। अब वो खा लेते हैं, उसके बाद वो खुशी-खुशी वो प्लेट को फिर से एक में रख देते हैं। फिर वो देवियाँ सब उस प्लेट के साथ फिर उनके झोली में चली जाती हैं। अब वो झोली लेके और ब्राह्मण देवता अपने घर को जाते हैं। घर जाते हैं तो अचानक पहुँचते हैं तो ब्राह्मण
की पत्नी जो है, ब्राह्मण देवता की पत्नी, वो बोलती है, अरे आप अचानक ऐसे कैसे आ गए? और वो भूखी सोई रहती है। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं, अरे तुम आओ तो सही, तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अब वो हम अब धनवान हो गए, अब हमको भूखे रहने की आवश्यकता नहीं। ये सब कहानी ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी को बताते हैं। ब्राह्मणी जो है, अब ब्राह्मणी को वो दिखाते हैं, प्लेट निकालते हैं और बोलते हैं, जैसी प्लेट निकालते हैं उसमें से वो देवियाँ निकलती हैं और बोलती हैं, भैया जो आपको खाना है आप बोलिए, सब हाजिर हो जाएगा। अब ये जान के और देख के तो ब्राह्मण तो खुश रहते ही, ब्राह्मणी भी बहुत खुश हो जाती है। अब ब्राह्मणी को लेकिन ये लगता है कि हम जब इतना सुखी हो गए हैं, तो हमको अपने गाँव के लोगों को भोज कराना चाहिए। ये विचार करके दोनों अपना विचार बनाते हैं और फिर दूसरे दिन ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि देखो, मैं गांव के पुरुषों को निमंत्रण दे देता हूँ यहाँ उसका भंडारे का, और तुम जो है वो महिलाओं को दे देना। तो पंडिताइन जो है वो बोलती है, ठीक है। अब पंडित जी जो हैं वो पुरुषों को भंडारे का निमंत्रण दे देते हैं और पंडिताइन जो है वो महिलाओं को। अब लोग सोचते हैं, ये भिखारी जिनके पास भीख मांग के खाते थे और भीख भी इतना नहीं मिलता था कि दोनों टाइम भोजन बना के खा सकें, उनके पास इतना कहाँ से आ जाएगा कि ये भंडारा करेंगे और पूरे गांव को न्योता खिलाएंगे। ऐसा सोच के लोग, ये दोनों पागल हो गए हैं, फिर भी अब बुलाए हैं तो जाना पड़ेगा करके सब अपने अपने घर में खाना बनाते हैं और खाना बना के खा के तब आते हैं उनके यहाँ। अब उनके यहाँ आते हैं तो जैसे ही अब वो सब आ जाते हैं, तो पंडित जी अंदर जाते हैं और वो प्लेट को निकालते हैं, तरह सब देवियाँ जो है, परियां खड़ी हो जाती हैं। अब वो परियां जो हैं वो परसना चालू करती हैं, सबके सामने केले का पत्ता डलता है और उस केले के पत्ते के भरते तक से परसा जाता है। अब ये सब देख के सब दुखी हो जाते हैं कि अरे हम मतलब अपने घर से बेकार में बना के खा के आए, यहाँ तो अब हम खा कैसे सकते हैं, इतना सारा चीज़ है कि हमारा तो पेट भरा हुआ। उसके बाद भी वो सब खा पी के चट कर जाते हैं। अब ऐसा ही वो सिलसिला चलता जाता है। अब वो दूसरी बार जब ब्राह्मण देवता सबको निमंत्रण देते हैं, तो सब अपने घर से बिना खाए आते हैं और पेट भर भर के खाते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन बदल जाते हैं और वो पूरे गांव के मतलब माननीय सम्माननीय व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा आदमी, जो नगर का बड़ा आदमी था, उसका नाम था आसावान, और वो भी अब ब्राह्मण देवता से आग्रह करके और उनका वो सारा वो जान लिया कि भाई उनको ये सोने का प्याला कैसे मिला। ब्राह्मण देवता सीधे साधे थे, सब कुछ बता दिए, और जब बता दिए तो वो बड़ा आदमी जो है वो अपनी पत्नी से बोला कि तुम भी एक पोटली में चावल बांध दो और मैं सोने के प्याले के लिए जाऊँगा। अब उसकी पत्नी जो है वो पोटली में चावल बाँध देती है और वो बड़ा आदमी जो है आसावान, वो चला जाता है वो पोटली को लेके और उसी नदी के किनारे उस इमली के पेड़ में उस पोटली को टांग देता है और वहाँ नीचे सोने का नाटक करता है। अब शंकर पार्वती जी फिर आते हैं और उस पोटली के चावल को खा जाते हैं और उसमें वही 5 सोने के प्लेट रख देते हैं। अब वो क्या होता है कि वो तो जगे रहता है, देखते रहता है। जब शंकर पार्वती जी चले जाते हैं तो वो पोटली उठाता है और खुशी के मारे दौड़ते-दौड़ते घर आ जाता है। अब घर आ जाता है और घर आने के बाद उसकी एक ही इच्छा रहती है कि मैं भी भंडारा जैसा सबको भोजन कराऊँ, यही बस उसकी कामना रहती है और ये इस कामना से वो खुशी-खुशी घर आता है और घर आके और दूसरे ही दिन गाँव वाले को निमंत्रण दे देता है। अब वो गाँव वाले सब सुबह आ जाते हैं। अब लोगों को तो पता रहता है वो महाराज जी मतलब पंडित जी के यहाँ का, तो वो सब एकदम भूखे प्यासे आते हैं और यहाँ आते हैं तो ये जो आसावान रहता है उनका बहुत आदर सम्मान करता है और उनके लिए आसन बिछाता है, उनको बैठाता है, सबको भोजन करा, सब दिव्य भोजन करते हैं, मतलब एकदम मन भर के भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद अब सब भोजन कर लेते हैं तो ये जो है वो प्लेट को लेके और रसोई घर में जाता है और जैसे खुलता है तो उसमें से
कई सारे नाई निकलते हैं और वो सारे जो हैं वो गाँव वाले के सारे औरत मर्द सबके हजामत कर देते हैं। अब इस बात से वो ना आदमी को छोड़ते हैं ना औरत को, सबको हजामत कर देते हैं। क्यों? अब वो तो बहुत सारे रहते हैं और एक एक भी नहीं छूटते हजामत करने से, क्योंकि वो दिव्य हजाम रहते हैं। तो वो हजामत कर देते हैं। अब इस कारण से गांव के लोग उस आसामान को खूब बददुआ देते हैं और खूब उसको मतलब बददुआ देके और अपने अपने घर चले जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो ये जो है इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मतलब वो नहीं करना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी किस्मत, अपना अपना भाग्य, जिसको जैसा भगवान चाहे वैसा करता है और करने देना चाहिए। किसी की अगर तुम नकल करोगे, किसी की बराबरी करोगे तो उसमें इसी तरह का धोखा मिलता है दोस्तों। आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।